नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारत का बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म के टाइम आ गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, काफ़ी बड़े स्केल पे क्या करने जा रही है, इस पर रिफॉर्म करने जा रही है और उसके लिए एक कमिटी बनाई जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ कमिटी इतिहास में अमर हो चुकी। आपने एम नरसिम्हन कमेटी का नाम तो जरूर सुना होगा। 2 बार आई थी, नरसिम्हन फर्स्ट, नरसिम्हन सेकंड। तो नरसिम्हन कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में लाए थे। इसी क्रम में दोस्तों, अब हम चाहते हैं विकसित भारत बनाना। कब तक? 2047 तक। तो उसके लिए दोस्तों हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमिटी या पैनल बनाने जा रही है, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। आप सबसे पहले न्यूज देखें। बैंकिंग लीडर्स आर टू शेप रिफॉर्म्स एज गवर्नमेंट रेडीज पैनल फॉर विकसित भारत 2047। दोस्तों बेसिकली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक का एक प्रोग्राम होता है एनुअल, पीएसबी मंथन करके, आपने इसका नाम सुना होगा। वहां पर एक चीफ गेस्ट के रूप में स्पीच दे रही थी। उसी स्पीच में उन्होंने कहा कि हम एक पैनल बनाने जा रहे हैं जो विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग सेक्टर को रेडी करेगा। आपसे अगर न्यूज देगा, गवर्नमेंट टू सून अनाउंस हाई लेवल पैनल ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। बेसिकली इस पैनल का नाम क्या होगा? बैंकिंग फॉर विकसित भारत। आप सबको पता है हमारी गवर्नमेंट का क्या टारगेट है? 2047 तक इंडिया को विकसित बनाना। तो उसके लिए बैंकिंग को भी क्या करना पड़ेगा? मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, कई सारे इसमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट एक हाई लेवल पैनल बनाने जा रही है, जिसका नाम क्या होगा? बैंकिंग फॉर विकसित भारत के संबंध में पैनल होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पीएसबी कॉन्फ्रेंस 2026 का फोटो है, दिल्ली में चल रहा है। इसके बारे में भी हम दोस्तों आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो कमेटी का नाम आप देखो, हाई लेवल पैनल या हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ठीक है बात यहाँ तक? तो दोस्तों ये सब बातें कहाँ पे आए? ये सब बातें शुरू हुई दोस्तों, जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी हमारी सरकारी क्षेत्र के बैंक है, उनका एक एनुअल मीटिंग होती है, जिसको नाम दिया जाता है एनुअल मीटिंग के दो, एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, पीएसबी कॉन्फ्रेंस या पीएसबी मंथन। पूर्व में इसको दोस्तों पीएसबी मंथन कहा जाता था, पब्लिक सेक्टर मंथन। लेकिन इस बार इसको पीएसबी कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया 2026। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 डेज, 2 दिन की क्या होती है? कॉन्क्लेव वो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। पब्लिक सेक्टर जितने भी बैंक है, उनकी 2 दिवसीय कॉन्क्लेव होती है। सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक आते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से लोग आते हैं और सब 2 दिन तक क्या करते हैं? बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस। इसको दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडियन बैंक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज नहीं करती। भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका एक डिपार्टमेंट है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस। ये इसको ऑर्गेनाइज करता है और ये मुंबई में नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात, जनरली बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस का जितना प्रोग्राम होते हैं मुंबई में होते हैं, बेसिकली ये दिल्ली में होते हैं और एनुअली होती है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। पीएसबी कॉन्फ्रेंस क्या, पीएसबी मंथन क्या? तो कुछ नहीं, 2 दिवस की क्या होती है, एक कॉन्क्लेव होती है पब्लिक सेक्टर बैंक की। कौन ऑर्गेनाइज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइज करता है। कहाँ पे होती है? तो दिल्ली में होती है, हर साल होती है दोस्तों। इसलिए इस बार इसको क्या नाम दिया गया? पीएसबी कॉन्फ्रेंस 2026। अगले साल 27 होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये अभी जो लेटेस्ट में चल रही है दोस्तों, जो पीएनपी कॉन्फ्रेंस 17 और 18 अगस्त को, 2 दिन मैंने बताया, 17 और 18 अगस्त 2026 को कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है? दिल्ली में की जा रही है। इसी में दोस्तों हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो चीफ गेस्ट है। वो वहां पे उन्होंने स्पीच दी। स्पीच में क्या कहा कि एफएम निर्मला सीतारमण स्पीच में क्या कहा? टू सेड सून गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ए हाई लेवल पैनल ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। क्या गवर्नमेंट क्या करेगी? हाई लेवल पैनल बनाने जा रही है, किसके लिए? बैंकिंग फॉर विकसित भारत। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। जो एफएम ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम ऐसी कमेटी बनाएंगे, हाई लेवल कमेटी, वो कोई नई बात नहीं। इसका अनाउंसमेंट तो दोस्तों बजट 2026-27 में कर दिया गया था। आप देखें, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, इसका अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट ने 2026-27 के जो बजट था फरवरी 2026 में आया था, उसमें इसका अनाउंसमेंट हमारे एफएम ने कर दिया था। लेकिन अभी तक भी वो नहीं बनी। और फिर अभी ये चर्चा चल गई, क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो जल्दी इसका गठन होगा। कौन इसके चेयरपर्सन होंगे, कौन मेंबर होंगे, वो तो हम आगे वाले टाइम में देखेंगे। दोस्तों जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो बजट में इसकी घोषणा करी गई थी, तो ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर। जो भारत का बैंकिंग सेक्टर है, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली, व्यापक रूप से उसको रिव्यू करना, एंड अलाइन इट विद इंडियाज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। जो भारत का नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, जो 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो इस नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को के साथ इसको अलाइन करना है, इसको इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है या मॉडर्नाइज करना है। इस संबंध में दोस्तों ये कमेटी रिकमेंड करेगी। सबसे पहले तो ये जो प्रेजेंट
बैंकिंग सेक्टर है उसको रिव्यू करेगी कंपनी, व्यापक रूप से रिव्यू करेगी और फिर क्या करेगी, जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ 2047 तक जो विकसित भारत बनाना, उसको अलाइन करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, उसके संबंध में दोस्तों ये रिकमेंडेशन करेगी। और साथ-साथ में इसका ये भी ज़िम्मेदारी बनेगी वाइल्ड सेफगार्डिंग, कि भाई ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दिए जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन नेगेटिव इफेक्ट हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट आए या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तो रखना ही रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाए रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखनी है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाए रखना है। इसके देखते हुए दोस्तों इसको क्या करना है, रिकमेंडेशन करना है। अब दोस्तों ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो रिफॉर्म ये था कॉन्फ्रेंस, पीएसबी कॉन्फ्रेंस कह दो या पीएसबी मंथन कह दो, इसमें हर साल कुछ ना कुछ थीम आती है। भाई हम साल भर किस चीज पे फोकस करेंगे? तो इस साल में दोस्तों 7 थीम है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में हम क्या करेंगे इस साल, 7 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों फर्स्ट बैंकिंग फॉर यूथ। जो बैंकिंग है उसको यूथ तक पहुंचाएंगे। लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने शायद आज ही अनाउंसमेंट भी किया गया है कि एक प्रोग्राम चलाया जाएगा बैंकों की तरह, जिससे वो क्या करेंगे, यूथ को बैंकिंग से कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो थीम है वो बैंकिंग फॉर यूथ है। सेकंड दो थीम है सपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल। बस देखो जीडीपी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो है इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है उसको सपोर्ट करना, बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होते हैं दोस्तों फाइनेंस के सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट के लिए। आप सब जानते हो बैंक लोन देते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए बिजनेसमैन को, उसको तो जो ये इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है उसको सपोर्ट करना। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आजकल आप सबको पता है जीसीसी का काफी न्यूज में है। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है इसको भी क्या करना चाहिए, बैंकिंग को, बैंक्स को प्रमोट करना चाहिए। इसका एक थर्ड थीम है। फोर्थ थीम है दोस्तों एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रा। जो एग्रीकल्चर की है, हॉर्टिकल्चर की जो वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे गोदाम हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे यूनिट डालना हो, कुछ भी करना हो, उसको दोस्तों इसको बैंकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। कोई फिफ्थ जो थीम है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। आप सब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के बारे में जानते हैं, मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो जो हमारी इसकी मंथन की फिफ्थ थीम थी प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग। सिक्स थीम है दोस्तों री इमेजिंग द क्रेडिट कार्ड बिजनेस। भाई क्रेडिट कार्ड बिजनेस में लेटेस्ट में कई सारे इशू आए हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कई कई सारे बैंक के कई सारे क्रेडिट कई सारे इशू थे। तो इसको क्या करना, वापस से क्रेडिट कार्ड बिजनेस को क्या करना, री इमेजिन करना, दोबारा से मतलब इसको री इमेजिन करना। सेवंथ जो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। लेटेस्ट में आपने देखा होगा, देखो बैंकिंग सेक्टर एक क्राइसिस से जूझ रहा था क्या, बैंक में डिपॉजिट नहीं आते। क्रेडिट की डिमांड थी, लोन की डिमांड है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। आजकल आप सबको पता है हर आदमी क्या कर रहा है, डीमैट अकाउंट खोल लिया और शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। तो बैंक में कहीं ना कहीं डिपॉजिट कम हो रहे हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट थीम भी है, भाई हमको क्या करना चाहिए, बैंक को जो डिपॉजिट है, पैसा डिपॉजिट हो रहा है कस्टमर के द्वारा, उसको मोबिलाइजेशन करने के लिए एफर्ट करना चाहिए। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।